जो राइटर ने लिखा है वैसा डायरेक्टर ने बनाया नहीं, और ये डायरेक्टर से ख़राब हुआ। इतनी अच्छी टीम के साथ इतना बुरा ड्रामा बनाना बड़े कमाल बात है, तो ठप प्रोडक्शन निकल आई। एक ये कि टेक्निकल फ्लॉज इस हद तक वो हजम नहीं हो रहे, तो आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। तो क्या मुझे लग रहा था, फिर आई वाज हैप्पी कि चलो बीच में अच्छा हो गया, शायद अब पिकअप करेगा। ना 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 ना, कैरेक्टर्स ख़राब हो गए। एडिटर तो कोई लगता है मुझे उसको जैसे उसका गुटके का स्टॉक ख़त्म हो गया, क्योंकि दिस इज़ टेरिबल एडिटिंग, इतने जंप्स। और फारूक इनको देखिए, एक वक्त में एक ड्रामा बना रहे होते हैं ना डायरेक्टर्स, ये इनके इकट्ठे तीन तो नहीं कहीं और आ रहे ड्रामे। तो जब एक डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप, एक सादिया इमाम कहती हैं, अभी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पास अगर टाइम नहीं है इसको चेक करने का कि हाँ आई रिमेंबर, ये हमारे साथ जो डायरेक्टर्स हैं वो तो चेक कर रहे होते थे, फ़ोन पे मंगवा लेते थे, कहीं और बिजी है भाई दिखाओ, मैं अब ये चेंज करो, ये तो यहाँ लग रहा है कि जान दोस्त। और जो इश्क मुर्शिद के साथ एंड में हुआ था ना, एपिसोड्स ख़राब हुए थे, यहाँ शुरू से ही होना शुरू हो गया। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 17-18 से ही, और शुरू में भी सीरियल ख़राब होना शुरू हो गया। कंटिन्यूटी जंप्स हैं। भाई का मैंने क्या कहा था, मुझे बड़ा अजीब ट्रैक लग रहा है इस दफ़ा। तो कुत्सिया की भी अजीब ओवर एक्टिंग थी कि मुझे समझ नहीं आया कि वो लग ही नहीं रही बिलीवेबल। इतनी अच्छी वो एक्टर है, पहले इतना अच्छा काम था, अब वो एकदम लग रहा है वो सुना रही है उसको, तुम तो हो ही साइको, तुम तो हो ही सिक। फिर उसके साथ मतलब जिस तरह ये टोन उसकी डिफरेंट, फिर उसके बाद वो ऐसी डरी हुई बैठी है, वो छुरी वाला सीक्वेंस इतना बुरा था। बड़ा मुश्किल हो गया भाई ये ड्रामा देखना, बड़ा मुश्किल हो गया। ये अब ठीक होगा या नहीं, कहीं कहीं आप बस आहद और माया का जो रोमांस है, जो अब थोड़ा यहाँ चूची पप्पी होगी इधर, थोड़ा उसको ऐसे इसने हाथ से ऐसे पकड़ा, वो भी ठीक था। फिर मुझे कोई एक बात बताओ, आहद बच्ची को लेके गया इससे मिलने और कह रहे कि बस हम कल जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं वापस। तो आए क्यों थे, चलो आ गए। माया का कैरेक्टर कह रहा है आज मेरा जो है लास्ट डे है ट्रेनिंग का। ओ भाई, तो तुम लोग साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? आज ही ट्रेनिंग का लास्ट डे है, आज माया ने वापस जाना है, तो आहद बच्ची के साथ अकेले पहले क्यों चला गया, साथ क्यों नहीं गया? नहीं हमें जाना है, वो पता नहीं क्यों जाना है, आए क्यों थे और साथ गए क्यों नहीं, मेड नो सेंस। अच्छा नहीं, आई थिंक बच्ची का स्कूल होता है सुबह को, उस बच्ची का नहीं स्कूल हो सकता, वो बहुत छोटी चीज, नॉट स्कूल। वो कह दिया ना बस उन्होंने कि कल सुबह हम आज आ गए, लास्ट डे। वो रात को ही आई, उसी दिन रात को आ गई वापस माया। नहीं आई नो, लेकिन वो जब आया था ना, कहता है कि हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। उसने कहा कि एक छुट्टी से क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये भी कहा, ये भी उसने बोला कि छुट्टी तो अगले दिन हो, लेकिन बच्ची के सॉरी इसका जुल पे तो नहीं पीछे पड़ गए, लेकिन बाकी कल तो छुट्टी होनी थी। तो फिर ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे जगह समझ नहीं आती। ये भी हनीमून पे आए हुए हैं या ये अपनी ट्रेनिंग पे है? अच्छा मजे की बात है। जो वो दूसरा लड़का था, नहीं हसीब जो था, वो भी उधर ही आ गया था, उसका घर भी वहीं पहाड़ों में बन गया। इस्लामाबाद के पास है मरी, तो आपने मरी दिखाना है और आपने मरी में शूट किया, तो आपने इतना ज़्यादा शूट कर लिया कि अब आपको समझ नहीं आ रही लगाना कहाँ है। मुझे ये पता है 6 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद ही आई है, जहाँ इसको काम करते हुए एक सेकंड नहीं दिखाया, सिर्फ वो वहाँ देख रही है ना खुशबख्त। थैंक यू, मैंने बोला ऐसे बस। वो तो लगता है कि जैसे वो मतलब हॉलीडे पे अकेली आई हुई है ना, ब्यूटी या बच्ची के बगैर, या वो किताब लिख रही, कहीं उसको काम करते हुए नहीं दिखाया। अच्छा उसके बाद 6 हफ्ते वहां रही, बंदा कहता है मैं अक गया हूँ, मैंने दोबारा नहीं आना। 2 दिन के बाद फिर वहीं चली गई हॉलीडे पे। चलो चलते हैं 3 दिन के लिए, कहाँ वहीं मरी, क्या हमारे पास करीब यही है भाई, तुम लाहौर ले जाते, उसको शेखुपुरा ले जाते, झंग ले जाते, कहीं ले जाते, भला कहाँ ले जाते हैं, अब्टाबाद ले जाते, कराची आ जाते हैं। नहीं बट आई डोंट थिंक कि कोई 6 हफ्ते अकेला कहीं रहने के बाद वहाँ फिर 3 दिन चले और फिर उतना एंजॉय कर रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है, दिल क्या चाह रहा है बस क्या कि यहीं रुक जाऊँ, यहीं काश हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। बिलीव दिस, उसको तो कहना चाहिए फिर से मरी, मैं अपने बाल पट लूंगी, मैंने मरी नहीं आना। 6 महीने है ना, 6 months। अरे 4 दिन तो 6 weeks। हेलो, आई अग्री 100%। 4 दिन बाकू चला जाता है भाई ये बंदा, उसको लेके तुम मरी ले गए उसको, फिर वही गाना लग गया, वही गलियां और ऐसी घूम रही है, बड़ा मजा आ रहा है मैं तो कभी यहाँ ही नहीं, 6 हफ्ते ही थी बस, पता ही नहीं चला, फिर आ गई, इतना फिर मजा आ रहा है एक इंसान, मुझे चले सारा ड्रामा एक तरफ, लेकिन एक जो साहब थे ना, वो बने पॉलिटिशियन, और लग रहा था अभी बाजा लेके कवाली शुरू कर देंगे
वो कहीं से शामिल खान पॉलिटिशियन लगा, रेड कलर का कुर्ता पजामा टोपी। मैंने कहा अभी इनके साथ हारमोनियम रखो, पान रखेंगे, रियाज शुरू कर रहे हैं। कपड़े अपने होते हैं शामिल जब अपने सूट्स भी पहनते हैं ना, उसको जो समझाया है। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा था। नो बट आपने पाकिस्तान में कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा देखा है किसी को मिमिक कर दे? That doesn't matter. I'll take it. Why should it be mimicked? नहीं मिमिक नहीं, देखिए मिमिक एक आपने पॉलिटिशियन दिखाया है जो कि पंजाबी स्पीकिंग है। पंजाब में कपड़े नहीं पहने जाते। हाँ, इस किस्म इस किस्म पजामा के कुर्ता नहीं पहना। मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी, शायद नवाब नसरुल्लाह खान मरहूम जो है वो व्हाइट कलर के पहनते थे इस टाइप के कुर्ता शलवार। दैट्स द ओनली पॉलिटिशियन नहीं, वो राहत मैं वही कह कवाल लग रहे हैं। चाहत फतेह अली खान लग रहा है। चाहत फतेह अली खान, ट्रू, वो लग रहा है। तो ये पता नहीं क्या गड़बड़ है, भाई वाला ट्रैक खराब, ये खराब, मरी की सैरें, ड्रामा फिसल गया। ड्रामा इस वक्त तो बिल्कुल ही, क्योंकि आप एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। जो उमैर राना का कैरेक्टर है वो एक चैनल का सीईओ अच्छा, है। ये चौधरी साहब को मसला क्या है, वो जो खुशबख्त के पीछे पड़ गए। अब एक नया उन्होंने सस्पेंस डालने की कोशिश की है जिसके जो बड़ा सीरियस है, लेकिन इतने कैजुअली इस पे बैठ के बात हो रही है। व्हाई इज ही आफ्टर खुशबख्त नाउ? कोई रीजन ही नहीं, कुछ समझ नहीं आया। इतना बड़ा प्लान कि चैनल बंद करा रहा है, चैनल का मालिक उसके साथ मिल गया, उधर से वहां प्लान बना रहे कि हम पहले इसको एक्सपोज करेंगे फॉर नथिंग। देयर इज नथिंग एक्चुअली। ओह, थम्स डाउन, बैड। ओके जी, हम कोशिश करते हैं कि फायदा सगार साहब को कॉल पे लें, लेकिन आई थिंक वो बिजी हैं। लेकिन अगले वीक उनसे बात हम करेंगे ही, या किसी और से भी बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि एक बात का मैं कंफर्मेशन देना चाहता हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक बात ही करते हैं कि जो सीन्स लिखे हुए थे 11 सीन मिसिंग हैं, जो राइटर ने लिखे थे डायरेक्टर ने शूट ही नहीं किए। इन एपिसोड्स में जी, सिर्फ इन 2 एपिसोड्स की बात हो रही है। 11 और वो उनका कहना था हमारे सोर्स का कि सारा रब्त ही उनसे बन रहा था, जब भी तो बेरब्त है। आपने क्या किया, आपने मोन्टाज शॉट्स जो हैं आपने ले लिए, जो स्क्रिप्ट में एक बहुत अच्छा, जो एक पूरी आपको जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन का मसला क्या है, उसका क्या मसला है, But also can I just say this is one side of the story. क्योंकि पैसा उनका लगाव है, और आपको शुरू में एक एक एपिसोड चेक करें, क्योंकि शुरू में अगर चीज़ें फिक्स हो जाती ना कि आप हमें प्रीव्यू कराएं, पहला एपिसोड, दूसरा, और करते हैं कुछ चैनल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ों में कि नहीं रे हमें नुकसान नहीं करना। यहाँ आप रिलैक्स हो जाते हैं थोड़ा सा कि नहीं भाई हमने इतने बड़ा टीम ले ली है, ये बड़ा अच्छा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है जो इस ड्रामे के साथ हो रहा है। तो यू नीड टू बी मोर विजिलेंट एंड चेक करें कि क्या प्रोडक्ट बन रही है, क्योंकि ये बना है इतनी ज़बरदस्त, इतने बड़े एक्टर्स के साथ ये प्रोडक्ट जो बनी है, सबके लिए डैमेजिंग है, सबके लिए बुरा है। हमारे लिए इतना बुरा है जो हम 2-2 दफ़ा देख रहे हैं, ड्रामा मुश्किल हो गया है। मैं तो खैर शुरू में मुझे फील आ गई थी कि कुछ सही नहीं होने वाला। आप स्क्रीन देखें, स्क्रीन में उससे भी कहती लग रहा है पुराना कोई ड्रामा है ना, पुराने ज़माने का। कहीं कहीं मुझे लगता है थिएटर ड्रामा है, थिएटर वाली कोई चीज़ है कि ये जो आजकल ड्रामा चल रहे हैं, बन रहे हैं, जब आप स्क्रीन देखें और फिर इसको देखें, आपको लगता है आपका टीवी ख़राब हो गया है, सेटिंग आउट हो गई है, लेकिन ऐसा ही है। फिर गाना भी इस दफ़ा जो है ना, म्यूज़िक ये वो क्लिक नहीं कर रहा, वो फीलिंग नहीं आ रही, क्यों नहीं, समझ से बाहर। अच्छा जी, मसले बड़े थे। हाजरा जो अचानक मुझसे मिलो आके, येलो ड्रेस में है, उसके बाद बीच में गैप आया, कुछ एक दिन का आया होगा शायद, ज़्यादा वही रहा है। ड्रेस हाजरा का वही है, आहत का चेंज हो जाता है। समझ से बाहर है भाई, इतना बड़ा कॉन्टिन्यूटी जंप। आप एडी क्या कर रहे थे, एडी बेटा व्हाट वर यू डूइंग, हैं नाराज़ तो नहीं है तुम, बदला तो नहीं ले रहे? तो फिर उसने वो इतना बड़ा जंप है। अच्छा, फिर बुला के उसने कहा मैं तुमने एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। अच्छा तो अब क्या करें भाई, ये तो बड़ी अजीब बात, क्यों नहीं बताया हमें, क्या उस वक्त छुपाने का मकसद क्या था? फिर आहत का ऐसे लेटे होके बात करना विद दिस वुमन, वो बहुत ऑफ था। आप इतना ऑड लग रहा था। आप अपनी सिटिंग प्रोफेशनली बात कर रहे हो उस लड़की से, लेटा हुआ क्यों था सोफे पे? बहुत ऑड था, नहीं? It was. अब सोचे मिना कितनी अच्छी लग रही थी उस ड्रामे में भी हम जो देख रहे थे, और यहाँ मिना को देख लो, यहाँ हाजरा का कैरेक्टर इरिटेट कर रहा है। तुम चाहती क्या, लग रहा है तो सिर्फ टाइम गुजारना चाह रही है उसके साथ। अच्छा भी ठीक है, हम उसके ना हम ऐसा करते हैं, उसको बचाते हैं। अच्छा लेकिन फिर हम उसको ना मैं इंटरव्यू करूंगी। भाई तुम उस चैनल के साथ होनी तो तुम इंटरव्यू क्यों करोगी? सही बात है। मुझे तो चैनल वाली सारी लॉजिक ना मुझे नहीं समझ आ रही है। मैं ये चैनल ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन तुम इंटरव्यू करोगे और मैं क्रेडिट तुम्हें दूंगी, लेकिन मैं चलेगा मेरे पास, या मैं इंटरव्यू करूंगी? क्या कह रही है वो? और उमैर एकदम से विलन कैसे बन गया? हाँ, और वो ये तो सीधा सीधा चौधरी को उससे डरना चाहिए कि हम आपको एक्सपोज करेंगे। वो कह रहा है ठीक है ठीक है, और उसके ऊपर हरासमेंट का केस वो बना रहा है।
और कितना mean, गंदा so bad. इतनी हाँ। गंदी चीज है और कितना ऑफ लग रहा है कि वो कैरेक्टर अपने, देखिए कोई हम सब एंकर्स है, मैंने कहा ये कोई ऐसे कैसे सोचेगा कि चलो जी हारून से बदला लेते हैं, एक और तरीका है मेरे पास, उसके ऊपर मैं हरासमेंट कर, वो लड़की कह रही है नहीं बहुत अच्छे साहब हैं, तो बहुत सलीकामंद हैं, बहुत तमीजदार है, ये तो हमें हरेस नहीं करती। और फिर वो नहीं, लिपस्टिक नहीं। वाला जो हुआ था वो कह रही नहीं वो तो नहीं लेकिन ये था। और ये आगे भी रेस्ट कराएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और ये बलियां आएंगी, अभी रेस्ट करा के इसको ले जाएंगे। नहीं लेकिन इसका लेकिन- बदला और माया भी से नाराज देखिए होगी बहुत मसला ज्यादा। यही है ना कि जब क्या है? सीन जब मिसिंग हो जाते हैं ना बीच में, आपके पास एक्ट्रेस की डेट थी, आपने उन डेट्स को यूटिलाइज किया अपने मोन्टाजेस बनाने में, आपने स्क्रिप्ट कंप्लीट शूट ही नहीं किया। आपने कहा हाँ चलो इसको इस तरह से कर लेंगे, वो जो भी उन्होंने किया है। अब एक्ट्रेस की भी एक सर्टेन डेट होती है ना, जब ह्यूज नेम माया एंड अहद है, आपने मोन्टाजेस सारे शूट कर लिए उनके, खूब आपने खूबसूरत फ्रेमिंग बना के पहाड़ों में यहाँ वहाँ, Literally ना ये- और ये जब ऐसा- आपका एक्चुअल स्क्रिप्ट का सीन, But what was Umair's motivation to do this? ये वही सवाल नहीं मुझे पता तो- ना। उसने कहा मैं तुम्हारा चैनल बंद करा दूंगा, और वो डर गया, क्यों, चैनल का मालिक है, क्या मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। अच्छा हाँ। बाय द वे, वो पहले पिछले एपिसोड्स में वो किसका एक्सीडेंट हुआ था, गोली लगी थी, वो चौधरी हाँ। साहब ये तो नहीं थे? नहीं वो कोई और थे। था। वो कौन था ये? अच्छा वो भी अजीब एपिसोड था, मैंने कहा क्या हुआ, हाँ वो random। अचानक से कोई आया बस था, वो खुशबख्त के जितना फीलिंग और दिल मुझे में भी ये डालनी समझ थी। नहीं आ रही कि छोड़ के क्यों जा रहा है और ये हो क्या रहा है। इवन मैं न्यूज़ चैनल में काम करता और हूँ, मैं इसको- नहीं समझ और सका इसको न्यूज़ vacation- चैनल में, तो ऑडियंस के लिए कितना अच्छा अब कंफ्यूजिंग होगा। आहत का इवन स्क्रीन कैमरे की तरफ देख के बात करना बड़े सीरियस मोमेंट्स पे भी अब इरिटेट कर रहा है, अब अच्छा भी नहीं लग रहा है। जो पहले क्यूट लग रहा था अब ये भी ऑफ हो गया है। अच्छा फिर भाई भाभी वाला तो इस दफा बर्बाद कर दिया ट्रैक। आप जब नार्सिसिस्ट को लेके चले हैं, ये नार्सिसिस्ट साइको बन गया और शायद सुसाइडल भी है, और या ये मर्डर करना चाह रहा है। जो छुरी वाला सीन है उसके बाद बीच में ना लाइट सीन आ गए, एक बंदे ने छुरी उठाई है, उसके बाद आप हा पे चले गए, आगे चलो ना भाई। और बीच में क्या किया उसने, किसी ने नहीं शूट किया, हुआ क्या था? छुरी लेके वो अपने आप को मारना चाह रहा था उसने, हमने बस देखा कि वो कुछ डरी हुई है लड़की, कुर्सियाँ बैठी हुई है, माँ ने सोचा क्या हो गया, ये हो गया। बीच में कहाँ मिसिंग है भाई सीक्वेंस, किधर क्या किया उसने उसके साथ? दूसरा जो मैंने शुरू में एक बात पॉइंट आउट की थी कि अगर ये भाई इतना पागल है, इतना जालिम है, तो हो नहीं सकता कि अभी माँ बाप को पता चलो।